गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जनरल में आज हमारा जो क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन में लेकर के चल रहा हूँ 23। लेकिन इसको सोल्व करने से पहले आज का थॉट देख लें। थॉट लिखा गया है कि हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास उनका पीछा करने का साहस हो। कहने का मतलब केवल हम एम सामने रख लें, यानी अपना सपना सामने रख लें, अपना एम सामने रख लें, कुछ नहीं होगा जब तक उनका सही ढंग से पीछा हम नहीं करेंगे, जब तक उनको अचीव करने के लिए सही ढंग से हम कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी स्वप्न जो है वो पूरा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा ये भी स्वप्न है कि हम जो है एक नए सब्जेक्ट जो कि आपके लिए अकाउंटेंसी उसको सीख पाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा और इसको आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप अकाउंटिंग में परफेक्ट होंगे, जर्नल एंट्री बहुत अच्छी कर पाएंगे। ओके, अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 23 के अंतर्गत हमारा दे रखा है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। देखिए क्या दे रखा है, इसने 2017 दे रखा है और 2017 के अंदर इसने मार्च 2 को लिखा है कि परचेज्ड एन आयरन सेफ, परचेज्ड एन आयरन सेफ। देखिए बिजनेस के लिए इसने क्या कर दिया, एक आयरन सेफ खरीदा है फॉर बिजनेस फॉर ₹1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। देखिए अगर हम आयरन सेफ खरीदें, कंप्यूटर खरीदें या कोई टाइपराइटर खरीदें, यानी सब ये किसके लिए खरीदे जाते हैं, ऑफिस के लिए परचेज किए जाते हैं। तो ऑफिस के लिए जो भी चीज परचेज की जाती है उसका हेड होता है ऑफिस इक्विपमेंट। क्या हेड होता है, ऑफिस इक्विपमेंट। तो उसको हमने ऑफिस इक्विपमेंट हेड के अंतर्गत डेबिट करना है। अब देखिए यहां पर इसने क्या कहा आपको कि आयरन सेफ परचेज किया, तो यहां आयरन सेफ का कोई हेड नहीं है बल्कि एक ही हेड बनाएंगे, क्या, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट। तो यहां सीधा सा है कि परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो आपका डेबिट होगा और इससे आपके पास से, क्योंकि आपने चेक में पेमेंट किया है तो आपका बैंक यहां पर गिवर होगा, तो आप बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां आप एंट्री बनाएंगे ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू आपने कर देना है बैंक। नरेशन में आप लिखेंगे और यहां आयरन सेफ परचेज्ड और आयरन सेफ परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अगर पूरा लिखना चाहें तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं या डेट भी डाल सकते हैं आप। डेट जो है इसने लिखा था 2017 और ये था डेट आपका मार्च 2, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है, इसने लिखा है कि परचेज्ड फाइलिंग कैबिनेट। देखिए फाइलिंग कैबिनेट यानी फाइल रखने के लिए जो कैबिनेट बना होता है वो परचेज किया ऑफिस यूज के लिए। तो ये भी क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट ही है। और फॉर ऑफिस यूज ₹40,000 एंड पेड 200 एज कैरेज ऑन इट, ठीक है ना, कार्टेज ऑन इट। तो इसका कार्टेज भी यानी इसका भाड़ा भी हमने जो है कितना दिया, ₹200 दिया है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एसेट, क्योंकि फाइलिंग कैबिनेट भी आपकी क्या है, एक एसेट है, जब भी कोई एसेट खरीदी जाती है और एसेट पर कोई एक्सपेंस किया जाता है तो वो उसके कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाता है। तो एक तरह से हमने फाइलिंग कैबिनेट कितने का लिया, 40,200 का। तो फाइलिंग कैबिनेट की जगह हम क्या डेबिट करेंगे, आपको हेड बताया था मैंने ऑफिस इक्विपमेंट, तो आपने यहां करना ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू यहां पर कैश में, लेकिन इंक्लूडिंग क्या आपका कार्टेज 40,200 रुपीज से आपने यहां कर दिया और नरेशन में लिख देंगे कि फॉर फाइलिंग कैबिनेट परचेज्ड, ठीक है।
और डेट यहां था आपका March 3rd। इसका नरेशन भी आपको मैंने बता दिया। और इसके बाद है March 4th को परचेज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपका क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट है। कंप्यूटर भी क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट। कहता है परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हो रहा है आपका ऑफिस इक्विपमेंट, और दूसरा क्योंकि क्रेडिट में परचेज किया है, कैश नहीं दिया आपने। अगर कैश दिया होता तो टू कैश करते, लेकिन यहाँ होगा टू राधा कृष्ण एंड कंपनी, क्योंकि गिवर कौन है, राधा कृष्ण एंड कंपनी है। तो यहाँ देखिए 4 मार्च को हम एंट्री बना रहे हैं। ये देखिए ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू राधा कृष्ण एंड कंपनी, आर के एंड कंपनी मैंने लिखा है। और ये अमाउंट आप लिख देंगे 80,000। नरेशन में आप लिख सकते हैं कि फॉर कंप्यूटर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। और उसके बाद आपका March 5th को फिर एंट्री है। March 5th को, March 5th को देखें, कहता है कि परचेज्ड एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर ₹20,000। देखिए इलेक्ट्रिक फैन अगर आपने परचेज किया है तो यहाँ एक इसका अकाउंट का हेड होता है फिक्सचर्स। क्या होता है, फिक्सचर्स, FIXTURE। तो ये फिक्सचर्स अकाउंट अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, क्योंकि आपने खरीदा है इलेक्ट्रिक फैन, तो आप फिक्सचर्स है तो आपके एसेट ही, ठीक है ना। तो फिक्सचर्स नाम से जो एसेट है, फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू आप क्या कर देंगे, क्योंकि कैश गया है तो टू कैश कर देंगे। यहां लिखेंगे फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पेमेंट जो है वो कैश में हुई है। और ये था आपका कितने का, पिक्चर इलेक्ट्रिक फैन जो है आपने खरीदा है 20,000 का, ठीक है। ये 20,000 रुपीज से फिक्सचर्स डेबिट हमने कर दिया। और नरेशन में आप लिख लेंगे फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है। और इसी तरह से फिर 6 मार्च को भी आप देखिए, 6 मार्च को भी हमारे पास एक एंट्री है। लिखता है कि परचेज अ हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर ₹1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ये देखिए हॉर्स आपने परचेज किया है 1,50,000 से, और पेमेंट आपने चेक से किया। बेटे जब भी कोई आप एनिमल खरीदते हैं, या जो जैसे ऊंट खरीदा, गाय खरीदा, बकरी खरीदा, कुछ भी खरीदा, काव वगैरह जो भी है, जब आप इस तरह की कोई भी यानी लाइफ वाली चीज खरीदते हैं तो वहां पर एक हेड होता है काम का लाइव स्टॉक। क्या हेड होता है, लाइव स्टॉक, ठीक है। तो आपने लाइव स्टॉक अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहां पर आपके पास लाइव स्टॉक जो कम्स इन हो रहा है, यानी हॉर्स आ रहा है, तो आप एंट्री करेंगे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, तो आपने यहां एंट्री कर देनी है लाइव स्टॉक डेबिट, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1,50,000 में आपने ये परचेज किया, तो आप लिख देंगे 1,50,000। नरेशन में लिख देंगे फॉर हॉर्स परचेज्ड। और इसके बाद फिर कहता है कि परचेज्ड ऑफिस स्टेशनरी फॉर इससे पहले एक और है March 7 को, कहता है परचेज्ड पोस्ट कार्ड फॉर ₹250, इनवेल्प्स फॉर ₹500 एंड स्टैम्प्स फॉर ₹1,000। ये सभी क्या है, आपका पोस्टेज मटेरियल है, तो इसके लिए एक ही अकाउंट अफेक्टेड होगा। आप करेंगे पोस्टेज अकाउंट। क्या करेंगे, पोस्टेज अकाउंट। देखिए पोस्टेज अकाउंट आप डेबिट कितने से करेंगे, 1750 से।
यानी 1750 से आपने पोस्टेज को डेबिट करना है। और क्योंकि जब आप इनको परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपने कैश दिया होगा, तो टू कर देंगे कैश, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट 8th को दे रखा है इसने कि परचेज ऑफिस स्टेशनरी ₹4,000, ऑफिस स्टेशनरी 4000 का परचेज किया। देखिए ऑफिस स्टेशनरी जो है वहां पर अकाउंट जो अफेक्टेड होगा वो होगा स्टेशनरी अकाउंट, ये पहले भी आ चुका है, स्टेशनरी अकाउंट अफेक्ट होगा, स्टेशनरी अकाउंट अफेक्ट टू आपने क्या कर देना है यहाँ पर कैश कर देना, ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट अफेक्ट टू कैश ₹4000। और उसके बाद 15 को मार्च को कहता है गिव एज चैरिटी, गिव एज चैरिटी क्या दिया है, कैश 2000 और गुड्स कितना है 4000 है। तो टोटल चैरिटी आपका कितना हो गया 6000। तो चैरिटी तो आपका क्या है एक तरह से एक्सपेंस है, तो आपने क्या करना है चैरिटी अकाउंट को डेबिट करना है कितने से 6000 से, जिसमें से कैश आपने कितना दिया 2000, तो टू कैश कर देंगे 2000 और जो गुड्स दिया उसके लिए कर देंगे टू परचेज, यानी एंट्री आपकी क्या बन जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट 6000, टू कैश 2000 और टू परचेज 4000। ये आपकी जनरल एंट्री इसकी बन जाएगी। इसके बाद आप 20 मार्च को देखिए, ये एंट्री थोड़ा सा अपने आप में अलग है, कहता है द हॉर्स बोट ऑन मार्च 6, जो मार्च 6 को हॉर्स हमने खरीदा था डाइड, कहता है कि द हॉर्स बोट ऑन मार्च 6 डाइड, इट्स कारकास, यानी इसका जो बॉडी था, यानी इट्स कारकास वाज सोल्ड फॉर ₹10,000, इसका जो ढांचा था उसको 10,000 रुपए में बेचा गया, ठीक है। तो हमने इसकी क्या एंट्री बनानी है यहां देखिएगा, मैं इसकी एंट्री आपको यहां बता रहा हूं। ये है डेट आपका है 20 मार्च, 20 मार्च को आपने क्योंकि कारकास सेल कर दिया तो आपके पास क्या आया, आपके पास कैश आया, कितना आया 10,000, यहां करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000। और देखिए आपका जो घोड़ा था हॉर्स था वो कितने का था 1,50,000 का, अगर मर गया उसके 10,000 रुपए तो आपके मिल गए, बाकी जो आपका है आपका क्या लॉस है, कितना लॉस हो गया 1,40,000 का, तो वो आपने प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना है, यहां लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना 1,40,000 और चला क्या गया आपका लाइव स्टॉक चला गया, तो टू क्या कर देंगे आप लाइव स्टॉक, टू लाइव स्टॉक कितना 1,50,000 का था। तो ये एंट्री थोड़ा फिर से ध्यान समझे कि बेटे इसने कहा कि जो हॉर्स है वो डाइड हो गया और उससे जो भी उसकी बॉडी थी उससे हमें कितना मिला 10,000, तो उसका 10,000 तो हमारे पास आ गया, बाकी हमारा क्या हो गया लॉस हो गया, वो हमने किस में डाल देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कैश अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक। और नरेशन में लिख देंगे क्या, नरेशन में आपने लिख देना है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कारकास ऑफ डेड हॉर्स, और उसके बाद है पेड टू लैंडलॉर्ड, सॉरी उससे पहले एक और है, लिखता है कि सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख, यानी हाउस होल्ड फर्नीचर यानी घर का फर्नीचर 1 लाख रुपए में बेचा एंड पेड द मनी इनटू बैंक, और वो पैसा कहां दे दिया, सॉरी बैंक में नहीं बिजनेस में दे दिया, कहां दे दिया बिजनेस में दे दिया। इट मींस क्या है, इनडायरेक्टली बात क्या हुई कि जो ओनर है उसने 1 लाख रुपीस कहां लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया, और बिजनेस में जो अमाउंट लगाता है उसको क्या बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं। तो देखिए जब उसने सेल किया होगा उसकी एंट्री नहीं होगी यहाँ, क्यों, क्योंकि सेल किया उसके घर का फर्नीचर था, ना तो बिजनेस से कुछ किया ना बिजनेस में आया, तो उसने 1 लाख रुपीस में सेल कर दिया, और वो मनी जो है 1 लाख रुपीस जो है वो कहां उसने इन्वेस्ट किया है, बिजनेस के अंदर लेके आया है। तो बिजनेस में एक्चुअली आया क्या है, कैश आया है, ठीक है ना, और देने वाला कौन है ओनर, तो ओनर का अकाउंट को कौन रिप्रेजेंट करता है कैपिटल, तो आपकी एंट्री जाहिर सी बात है क्या बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसकी एंट्री आप बना देंगे कैश अकाउंट, यानी 25 को जो है उसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या फर्नीचर से इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। और उसके बाद देखिए 31 मार्च को जो लास्ट एंट्री वो क्या बोलता है
पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक। लैंडलॉर्ड कौन होता है? जिसका बिल्डिंग है या जिसका एसेट है जो हमने रेंट पे ले रखा है, वो हमारा लैंडलॉर्ड है। पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक ₹1,20,000 फॉर रेंट। रेंट का हमने चेक से पेमेंट किया 1,20,000 किसको? लैंडलॉर्ड को। और आगे क्या लिखता है कि 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। जैसे क्या है कि उसने एक सपोज करेंगे जो ग्रीन मार्केट है आपका, वहां एक बिल्डिंग ले रखी है रेंट पे, और उसने वहां पर अपना बिजनेस भी करता है, और ऊपर जो है 2 रूम सेट बना हुआ है, वहां अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि कुछ पोर्शन उसने एक्चुअली जो है हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, या पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर रहा है, तो उसका जो रेंट होगा वो भी उसकी ड्रॉइंग होगा, ठीक है ना। और जो बिजनेस यूज में आ रहा है उसका जो रेंट है वो उसकी एक्सपेंस होगा, वो रेंट ही होगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर एंट्री करेंगे, हमने 1,20,000 दिया है लैंडलॉर्ड को रेंट के रूप में, तो अगर सीधा होता तो हम एंट्री करते रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, या लैंडलॉर्ड से कोई लेना देना नहीं आपको। लैंडलॉर्ड को तो पे कर रहे हैं, किसका पे कर रहे हैं? उससे सर्विस लिए। तो इसमें 2 अकाउंट अफेक्ट होते। अगर ये डायरेक्ट होता तो आपका क्या होता? रेंट अकाउंट डेबिट, और दूसरा होता कैश। लेकिन क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है कि 1/3 अमाउंट जो है वो उसके पर्सनल पर्पस के लिए हाउस यूज हो रहा है उसका दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो 1/3 ड्रॉइंग हो गया, 2/3 जो आपका रेंट हो जाएगा। तो आपने यहां पर इस एंट्री को कैसे बनाना, 31st वाली को देखिए, ये 31st वाली एंट्री आपकी बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। ये रेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? ये 2/3 से, यानी जो 1,20,000 है, ये देखिए 1,20,000 है, उसका 2/3 मतलब ये हो गया आपका कितना? 80,000। तो आपने रेंट में कितना डेबिट करना है? 80,000 डेबिट करना है। और जो 40,000 है, 1/3 है, वो किस में डेबिट करेंगे? ड्रॉइंग में। क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कितना? 40,000। और टोटल आपने कैश कितना पे कर दिया? 2 कर देंगे कैश। कितना? ये कर देंगे 1,20,000। 1,20,000 आपने कर देना है, ठीक है ना। और इसका देखिए स्टूडेंट्स नरेशन लिख देंगे, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 1/3 बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पस। इतना लिख देंगे तो बहुत है, ठीक है। और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है, इससे संबंधित जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से अब हमारा वैसे तो देखिए ये जनरल हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी एंट्री करेंगे हम और ये सारी सीखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।